अंडा फूटते ही दानव हाथी निकला। दादाजी और उनका लालची बेटा जंगल में खुदाई कर रहे थे। तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी और मिट्टी के अंदर से दो रहस्यमयी अंडे बाहर निकल आए। एक अंडा सोने की तरह चमक रहा था, जबकि दूसरा काला अंडा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। लालची बेटा तुरंत काला अंडा छीनकर बोला, ये तो अरबों का खजाना है, और दादाजी को उठाकर फेंक दिया और वहाँ से भाग गया। बेचारे दादाजी सुनहरा अंडा अपने छोटे से घर ले आए, उसे अच्छे से साफ किया। रात होते ही अंडा सूरज की तरह चमकने लगा, पूरा घर रोशनी से भर गया और अचानक धमाके के साथ अंडा फूट गया। उसमें से निकला एक विशाल 4 दांतों वाला जादुई हाथी, जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। हाथी प्यार से दादाजी को अपनी पीठ पर बैठाकर बादलों के ऊपर उड़ गया। कुछ ही सेकंड में दोनों एक जादुई दुनिया में पहुंच गए, जहां चॉकलेट के पहाड़, शहद की नदियां और पेड़ों पर सोने के फल लगे थे। लेकिन दादाजी ने लालच नहीं किया, वो सिर्फ थोड़ा सा फल लेकर गाँव लौट आए और गरीबों में बांट दिया। उधर उनका बेटा काले अंडे को पूरे गाँव में दिखाकर पैसे कमाने लगा। तभी एक रात काला अंडा भी फूट गया और उसमें से निकला एक डरावना काला हाथी, जिसके 4 बड़े दांत थे और माथे पर एक विशाल नुकीला सींग निकला हुआ था। उसकी आंखों से लाल बिजली चमक रही थी। लड़का जोर से चिल्लाया, मुझे भी उस जादुई दुनिया में ले चल, वरना मैं तुझे चोर बाजार में बेच दूंगा। ये सुनते ही काला हाथी गुस्से में उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में उड़ गया और सीधे दुबई के बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर छोड़ दिया। नीचे हजारों फीट गहरी खाई देखकर लड़के की चीख निकल गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, दादाजी मुझे बचा लो। ये सुनते ही दादाजी तुरंत अपने सुंदर 4 दांतों वाले जादुई हाथी पर बैठकर आसमान में उड़ते हुए बुर्ज खलीफा की छत पर पहुंच गए। फिर उन्होंने अपने बेटे को हाथी पर बैठाया और दोनों बादलों के ऊपर उड़ते हुए वापस घर लौटने लगे। लेकिन हाथी रोने लगा, क्योंकि किसी ने दादाजी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था।